हे ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू 13/7 दलाल स्ट्रीट ट्रेडर्स। आवाज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। कुछ नहीं समझा तो कमेंट कर देना प्लीज़। तो देखते हैं निफ्टी फिफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 9 मार्च और कल है एक्सपायरी। तो CPR, पिवट पॉइंट्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओपन इंटरेस्ट, प्राइस एक्शन क्या इंडिकेट करता है और हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं, कल कहाँ पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं निफ्टी फिफ्टी का। तो निफ्टी फिफ्टी ने अभी क्लोजिंग जो दी है वो 43 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज दी है। सी यहाँ पे ये एक अच्छी बात है। और अभी चलते वन डे टाइम फ्रेम पे। ये वन डे टाइम फ्रेम है, ये हमारा वही सेटअप है, कुछ चेंजेस नहीं किया हमने यहाँ पे। ठीक है, अभी इसमें से जो अननेसेसरी चीज़ है वो प्राइस एक्शन निकाल देंगे, वो लेवल्स निकाल देंगे। सबसे पहले तो ये हटाएंगे, ये भी काफ़ी दूर है अचीव के लिए। और इसमें से ये वाला हटा देंगे। अभी की जो हमें जो पहले हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये 17,700, अब ये काम कर रहा है सपोर्ट का। ठीक है, तो अभी ये वाली जो लाइन है ये हमें यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, जो आ रही है 17,600। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देने लग गई तो वापस हमें यहाँ तक का टारगेट देखने मिलेगा, लेकिन अभी तो दूर है। ठीक है, और ये वाला हटा दे, ये वाला हटा देते, ये अभी सपोर्ट का काम कर रहा है ये वाला लेवल। अभी ये जो हमारा पहला टारगेट था वो मेट होने आया है। ये 17,800, 17,800 के ऊपर क्लोजिंग देने में हम कामयाब हो गए तो हमें एक स्ट्रेंथ दिखेगी बाइंग के साइड से। और हमें आने वाले दिनों में ये सारे लेवल्स मिलना पॉसिबल है। ठीक है, और ट्रेंड भी चेंज हो सकता है अगर 18,200 क्रॉस किया तो ये लेवल्स है, ये सारे चेंजेस है। अभी कल कल का दिन एक्सपायरी है, पता नहीं क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट के साथ भी देखते हैं, ऐसा क्लोजिंग दे दे तो हमें आने वाले दिनों में अच्छा एक देख सकते हैं, देखने मिल सकती है रैली। तो ये वन डे टाइम फ्रेम में था। अब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। उससे पहले ये मार्क कर लेना टॉप CPR 17,731, ये वाला सेंट्रल CPR 17,772, ये वाला। और बॉटम CPR 17,684.38, ये वाला। तो ये हमारा CPR है। ठीक है, अभी ये सारे रेजिस्टेंस है, ये सारे सपोर्ट है। चार रेजिस्टेंस, चार सपोर्ट। तो पहला रेजिस्टेंस है 17,813, दूसरा सपोर्ट है 17,871.97, और तीसरा रेजिस्टेंस है 17,977, और आखिरी रेजिस्टेंस है 18,036। ठीक है, मैं लास्ट का पॉइंट में नहीं गिनूंगा, मैं डायरेक्ट राउंड नंबर्स में ही बोलूंगा अभी से। ठीक है, ठीक है, तो ये R1, R2, R3, R4, ये व्हाइट वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, प्रीवियस डे हाई। और ये वाली प्रीवियस डे लो। ये जो ग्रीन है हमारी सपोर्ट होती है। तो पहला सपोर्ट है 17,648, दूसरा सपोर्ट है सॉरी 17,648, दूसरा सपोर्ट है 17,543, तीसरा सपोर्ट है 17,484, और आखिरी सपोर्ट है 17,379। S1, S2, S3, S4, ये है। अब प्राइस एक्शन देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। 3 आवर्स में क्या बन रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है क्या, ये मार्क कर लेना, इसको पॉज करके आप देख लो। अभी इसको साइड में कर देते। प्राइस एक्शन वही है, ये लोअर लो फॉर्म होते जा रही है। ठीक है, अगर कल कल यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है कहीं पे पॉजिटिव थोड़ी भी ऊपर, और ये ये वाला जो W है इसको ऐसा बनाती है ये वाला, तो हमें
पोटेंशियल दिखेगी, लेकिन अभी भी फिलहाल और डेटा वाइज अभी देखते हैं बुलिश ही है। मैंने ओपन इंटरेस्ट देखा हुआ है, बुलिश है, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड इज नेगेटिव। हाँ, ये पूरा नेगेटिव है ये वाला, हम इसके अंदर है। जब तक ये ब्रेक करती नहीं और फिर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती, हम बोल नहीं सकते कि हम अप ट्रेंड में आए। अभी जो सेकेंडरी है वो इनसाइड जो छोटे छोटे ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में कुछ है नहीं, यही है कि एक हैमर टाइप बनी है। लेट्स सी, अब थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा देते हैं 1 आवर। 1 आवर में देखने गए तो हमें एक कर्व मिला है, यहाँ से प्राइस जो गिरी थी फिर से यहाँ पे सपोर्ट ली है। 17,700 एक सपोर्ट का काम कर रही है, जैसे हमने वन डे टाइम फ्रेम में डिस्कस किया। अब यहाँ से हमें इसको ब्रेक करती है, किसको, इसके ऊपर सस्टेन करके। ये अपनी व्हाइट लाइन जो है प्रीवियस डे हाई है, मैं अभी येलो मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, वेट, इसके ऊपर सस्टेन करके ये ब्रेक करती है तो हमें बहुत अच्छा मूव देखने मिलेगा एक। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है। अभी इसके नीचे अगर ब्रेक करती है ये वाले पॉइंट के नीचे तो नेगेटिव ट्रेंड बनेगी। अब आ रहे 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है क्या? ये 15 मिनट्स में है। 15 मिनट्स में यही जो अपना प्रीवियस डे है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये वाला पूरा जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी हमने यहाँ पे ये वाला प्राइस एक्शन क्रिएट किया है, यहाँ से जो गिरी मार्केट यहाँ से हायर हायर हाई बनाई है। हाँ, तो ये हमें देखने जैसा होगा। यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन गिराते हैं हमेशा, ठीक है, अगर इसके नीचे ट्रेड करती है तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन गिरा के रखते हैं, ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। ठीक है, इसके नीचे, ठीक है, वैसा हमारा जो बॉटम सीपीआर है उसके नीचे टेक्निकली, तो ये प्राइस एक्शन है। अभी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आते हैं। ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम है, यही जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इसका ब्रेक करने का वेट करते हैं। अब मार्क करते हैं ट्रेड का पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। ये सारे प्राइस एक्शन मार्क हो गए। तो हमारा जो पहला ट्रेड बनता है, अभी ध्यान से सुनना, ये फ्लैट ओपनिंग है, यहाँ पे ओपन होती है और एक गैप अप हुई तो यहाँ पे गैप अप होगी, गैप डाउन हुई तो यहाँ पे गैप डाउन। तो ये गैप अप है, ये गैप डाउन है, ये फ्लैट है। हम्म? अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है 20 मिनट और इसको क्रॉस करती है तो हम पहला टारगेट के लिए ये ट्रेड करेंगे जो है 50 पॉइंट के लिए। पहला 50 पॉइंट ग्रैब करने का देखना, और फिर यहाँ पे फिर और 5 मिनट सस्टेन करती है, 5 से 15 मिनट, तो हमें मिलेगी शॉर्ट कवरिंग गाइस, शॉर्ट कवरिंग। क्योंकि यहाँ पे सबके एसएल लगे हुए हैं, इनके शॉर्ट कवर होंगे, इनका एसएल हिट होगा और बड़ी बड़ी मूव देखने मिलेगी जो हमें लगभग 70 पॉइंट से 60 पॉइंट की रैली देखने मिल सकती है ऊपर के साइड में। समझो इस बात को, शॉर्ट कवरिंग। अब मैं तुमको बताता हूँ शॉर्ट कवरिंग कब होगी, क्या टाइम पे हो सकती है, वो ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट। तो ये हमारा पहला ट्रेड, अगर प्राइस गैप अप होती है यहाँ पे और यहाँ से रिजेक्शन देती है तो ये दूसरा ट्रेड। अगर गैप अप होके सस्टेन करती है, ये ब्रेक करती है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनते दिखेगी, तो हमें ये लेवल और इसके ऊपर वाला लेवल भी देखने मिलेगा 70 पॉइंट तक, 60-70 पॉइंट तक। ठीक है, तो ये तीसरा ट्रेड। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो ये चौथा ट्रेड, और ब्रेक करने के बाद इधर से रिजेक्शन मिलती है तो पांचवा, फिर अगर इसी को कंटिन्यू करती है तो ये कोई लेट हो गया तो छवा, और यहाँ से एक रिवर्सल आएगा तो ये सातवां ट्रेड। तो ये मैं सब टाइम फ्रेम के लिए दिया हूँ। ठीक है, जो भी लेट आता है या किसी को मॉर्निंग ट्रेड पसंद नहीं है, थोड़ा लेट ट्रेड करते हैं, तो सबके लिए ये। अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट।
ये ओपन इंटरेस्ट है। प्राइस है 17,800 पे प्राइस है, और 17,800 पे बियर्स जो कि है कॉल राइटर्स, वो 1 करोड़ प्रेजेंट है, और यहाँ पे प्रेजेंस है 22 लाख। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। हाँ, अगर प्राइस ऊपर जाती है रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस नीचे ढकलेगी, प्राइस प्राइस अभी यहीं पे नीचे ढकलेगी, तो इधर जाती है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहाँ पे 1 करोड़ है, और यहाँ पे सिर्फ 59 लाख है। ठीक है। सॉरी। और 600 में भी 1 करोड़ है, और ऊपर की साइड में 900 में 1 करोड़ है, 800 में 1 करोड़ है, और 18,000 में 1 करोड़ है। तो गाइज ये डेटा जो इंडिकेट कर रहा ना, ये इंडिकेट कर रहा है साइडवेज मार्केट का। साइडवेज मार्केट हो सकती है, प्राइस ओपन होते ही इसके ये 17,750 17,800 के बीच में प्राइस ट्रेड करेगी कल, रगड़ा जोन होगी। जिसी भी साइड ब्रेकआउट देगी 50 पॉइंट 17, तो इनके एसएल कटना चालू हो जाएंगे नीचे के साइड में। तो हमें फिर ये 70-80 पॉइंट देखने मिलेंगे 600 तक। अगर ये ब्रेक करने में कामयाब हो जाते बुल राइटर्स ऊपर खींचने में, और 18,000 ब्रेक करते, तो हमें सीधा 900 देखने मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग होगी। 18,000 ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी, तो एक्सपायरी अच्छी जाएगी। और इसके ऊपर 1700 के ऊपर 17,500 इसके ऊपर सस्टेन करती है 17,000 के ऊपर, तो हमें शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी 17,600 तक। ठीक है। तो ये ओपन इंटरेस्ट दर्शा रहा है। तो अभी मैंने मार्क करते हैं कौन सा रेजिस्टेंस और कौन सा सपोर्ट है। प्राइस ऊपर जाएगी तो 17,000 हमें ये हर्डल फेस करेगी, तो इसके लिए ये एरो बनाया है, यहाँ पे ट्रेड लेंगे। रुको, एरो को थोड़ा नीचे ढकेलता हूँ। ठीक है। तो ये नीचे की साइड, हाँ, ये रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर इसको क्रॉस करती है तो 900, 900 भी मार्क किया है मैंने। वेट, 900 भी दिखाता हूँ मैं, मार्क किए 900। क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ है, यहाँ पे 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, ये और इनका एसएल कटेगा तो 1 करोड़ लोग भागेंगे, तो हमें कम से कम स्ट्रेट हमें 70 से 100 पॉइंट यहाँ तक का ये एक अच्छा खासा स्ट्रेट अवे 100 पॉइंट मिल सकती है। 70 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे आंख बंद करके। अभी नीचे के साइड में गैप डाउन होता है, तो 700 है एक सपोर्ट। ये इसको प्राइस यहाँ से ढकलेगी तो मैंने मार्क किया है, ऊपर की साइड ट्रेड करेंगे। लेकिन ये अभी मत ट्रेड करना, ये रगड़ा जोन है, जैसा मैंने बताया था। 17,500 17,750 रगड़ा जोन है 800 के बीच में। ठीक है। तो और जैसे ही ये ब्रेक होती है, इनके एसएल कटेंगे, तो हमें सीधा ये ड्रास्टिक फॉल देखने मिलेगा। या तो प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेगी या यहाँ से रिजेक्शन लेगी। अब और एक बात ध्यान से सुनना, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है सुबह 20 मिनट के अंदर। अगर 20 मिनट के अंदर शॉर्ट कवरिंग नहीं आती, तो 12 बजे से लेके 12:15 बजे तक शॉर्ट कवरिंग आएगी। हाँ, तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना, शॉर्ट कवरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉर्निंग में ट्रेड में घुसना मत, थोड़ा प्राइस एक्शन समझना। गैप अप होता है तो प्राइस सस्टेन करने देना, गैप डाउन होता है तो प्राइस सस्टेन करना। ठीक है। प्राइस एक्शन पर ट्रेड करना, ऐसा लॉजिकल लगाना। और एक बात, और अभी जैसे हमने डिस्कस किया, अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ है, यहाँ पे 1 करोड़ है, यहाँ पे 1 करोड़, सपोज प्राइस ने यहाँ से रिजेक्ट कर दिया, तो कोई नेगेटिव कैंडल मिलता है तो नीचे की साइड ट्रेड करेंगे। अगर ये भी क्रॉस करने के बाद यहाँ से कोई नेगेटिव करते हैं, तो नीचे की साइड ट्रेड करेंगे। और फिर ये ब्रेक करके नीचे आया, यहाँ पे सस्टेन करती है, बुलिश कुछ बनाती है हैमर, तो ऊपर के लिए भी 60-70 पॉइंट मिल सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो, तो पसंद आया तो आपके चार्ट में मार्क करो और ट्रेड करो सेफली, लॉजिकल एसएल लगाओ। हो सके तो राउंड नंबर्स में एसएल लेने का ट्राई करो, राउंड नंबर्स के ऊपर थोड़ा 20 पॉइंट ऊपर खींच के रखो, एसएल कटने से बच जाएगा। एटीआर क्या है उसको सर्च मारो, एटीआर के हिसाब से एसएल रखा करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पुराना है तो कमेंट करना, लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके उतना शेयर करना चैनल को।
हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।